ये एक एग्जाम में आप फेल होते हुए दिख रहे हैं। हम आपके दर्द को आसानी से समझते हैं। मैंने क्या गलत करा यार, पर टफ था तो पेपर सबों के लिए टफ था। पापा मम्मी का फोन आ रहा है, सरकारी कॉलेजेस में जाना, मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, अपने आप को तैयार कीजिए। नीट 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है। ज्यादातर बच्चे अपने पेपर्स को मिला चुके होंगे। उन्होंने किसी न किसी स्टैंडर्ड आंसर की से अपने क्वेश्चंस के आंसर का मिलान कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे होंगे। खास करके 2025 का जो एग्जाम था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल आपदा की तरह सामने आया, क्योंकि 2024 का जो एग्जाम हुआ, 2024 के जो क्वेश्चन थे वो बड़े आसान थे। तो कंपैरिजन जब हम करने जाते हैं तो 2025 में जो क्वेश्चन आया वो 2024, 23, 22 और पहले के पेपर 4-5 साल में हुए पेपर के कंपैरिजन में इस बार के क्वेश्चन का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था। स्वाभाविक है, पेपर के लेवल ज़्यादा होने और क्वेश्चंस में भी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी थी, ऑप्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी थी, जहाँ पे जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी भी थी, लेकिन प्रॉब्लम उनके पास टाइम मैनेजमेंट का भी आया। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जहाँ बच्चे कहीं ना कहीं इतने हजार्डस हो गए, इतने परेशान हो गए कि बहुत सारे बच्चों ने 20-20 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ दिए। केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन क्वेश्चंस को बनाने में हर क्वेश्चंस में 5-5 ऑप्शंस थे और 5-5 को जस्टिफाई करके उनसे रिलेट करके 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन थे जिनको आपको सही करना था और 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में समय लगता है और 3 घंटे का समय, 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चंस को करना, तो थोड़ा सा तो परेशानी हो चुकी है। और जब बातें ट्रेंड से हट के हो रही हो, चीज़ें जब ट्रेंड से हट जाती है और कुछ नया आ रहा हो, तो बच्चे जो जिस लेवल पे अपने आप को कोप अप करके रखे होते हैं, अपने आप को तैयार करके रखे होते हैं, वहाँ कुछ परेशानियाँ तो अंदर आती ही हैं। उनके दिमाग में कुछ न कुछ वो कुछ हद तक तो अपसेट हो ही जा सकते हैं। और हम इस बात को समझते हैं एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, हम बच्चों के दिल को, उनके प्रॉब्लम को हम समझते हैं। हमारे बच्चों ने इस चीज़ों के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th का एग्जाम देने के बाद उन्होंने एग्जाम दिया है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे और वैसे बच्चे भी कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी एनर्जी सुबह शाम रात लगा के वो दिन रात पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी एनर्जी झोंक रखी थी, जो वो कर सकते थे अपना मैक्सिमम एफर्ट उन्होंने लगाया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप क्वालिफाई कर ही जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो चीज, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपने करा है, वो चीज सक्सेसफुल हो ही जाए। कुछ समय ऐसा आएगा जहाँ पे हो सकता है कि आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहां तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉमन चीजें आएंगी। जब आप कॉपी मिला रहे होंगे तो बैक कितना भी आप कंसोल कर रहे होंगे, अपने आप को कंसोल करने का प्रयास कर रहे होंगे, हम समझते हैं, हम आपके दर्द को आसानी से समझते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है इसमें, बच्चों के साथ जुड़े रहने का एक्सपीरियंस, हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप क्या किस दौर से गुजर रहे होंगे। हर बार हर जगह आपको ये, आपका दिल कचोटता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ क्या गलतियां रह गई। गलतियां आप में हो सकती है, ना हो, कुछ ऐसा पैटर्न चेंज हो गया जहां पे आप कसमस में रह गए होंगे और आपको परेशानी हो रही होगी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर इस तरह का कचोट आपके मन में रहता है तो हो सकता है कि वो आपको डिमोटिवेट करे। हम ये समझते हैं कि आपको इन चीजों के ऊपर भी काम करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब इस पे अब कितना दिन आप अपने आप को परेशान करेंगे। कभी ना कभी तो इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको, हाँ ये हम समझते हैं, जब आप बैक में जाके सोचते होंगे, जब आप किताब फिर से खोलते होंगे, तो वो मेहनत आपको आपके नजर के सामने आता होगा। आपने जो मेहनत करा है वो आपको दिखता होगा। आपकी वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की पढ़ाई दिखती होगी, आपके पुराने नोट्स दिखते होंगे, पुराने किए गए क्वेश्चंस के पैटर्न्स दिखते होंगे, वो लगाया हुआ जो पेपर्स है वो दिखता होगा, जो आपने क्वेश्चंस बना रखे हैं वो क्वेश्चंस के पूरे आपके जो रद्दी वाले कॉपीज है वो दिखते होंगे और उसमें आपका मेहनत दिखता होगा। और फिर आपके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आता होगा और आप सोचते होंगे, ओह मैंने क्या गलत करा यार, मार्क्स नहीं आ रहा है और मैं क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहा।
तो चीजें स्वाभाविक है, अगर आप ये सोचते हैं, ये चीजों का आकलन करते हैं, अपने अंदर अगर इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम समझते हैं कि बात जो है वो कहीं ना कहीं आपको आगे पहुंचाने में मदद तो जरूर करेगा। आप ये समझ के चलिए कि हो सकता है ये दिन आपका नहीं है। हाँ, हम इस बात को तो समझते हैं कि अगर पेपर टफ था तो पेपर सबों के लिए टफ था। वो पेपर एक के लिए टफ था और एक के लिए आसान था। पेपर तो बाबू सबके लिए टफ था। हाँ, उसी में, उस टफनेस में भी जिन्होंने अपने नब्ज को थामे रखा, अपने आप को उस कसौटी पे उतारने का प्रयास किया और उसने सोचा कि जो है उसमें हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, और वो करने का समय उन्होंने उस समय साहस किया, और उन जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए और स्मार्टली वो मूव करते चले गए। मतलब वो उनका दिन था और वो क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि आपने अगर मेहनत करा है, 3 साल 4 साल 5 साल, जो भी आपने मेहनत किया है, पेपर को आपने पढ़ा है, क्वेश्चंस आपने करे हैं, थ्योरीज को आपने पढ़े हैं और चीजों को एनालाइज करके अपने शॉर्ट्स नोट्स बना के रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से उठ के काम करने की आवश्यकता है। फिर से नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई दिशा में, नए सवेरे के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। और अगर आप ये करने का एक प्लान बनाते हैं और उस पर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं, तो मेरे अनुसार से और मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब जितना देर करेंगे परेशान। अब की बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, अरे पापा मम्मी का फोन आ रहा है, भाई करें, भैया भाई पूछ रहा है कैसा एग्जाम, मैंने कहा अरे भाई एग्जाम तो ठीक ही गया, देखो क्या होता है, इस बार तो क्वेश्चन ही हार्ड आ गए थे, ये हो गया था, ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, दोस्तों के फोन आ रहे हैं, दोस्तों को और इस जस्टिफाई करने के क्रम में हम अपना एक एक दिन बर्बाद कर रहे होंगे। तो वो बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल जब अब बढ़ रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी। आपको अपने अपने आप को फिर से नए सिरे तक ले जाने के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा। फिर से एक नया आयाम लिखने के लिए आपको संघर्ष की एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा। आपको फिर से अपने थ्योरीज के साथ जाना पड़ेगा, फिर से आपको अपने फॉर्मूलाज को कलेक्ट करना पड़ेगा, नए सिरे से फिर से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और फिर से आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हम उस मार्क्स तक कैसे पहुंचे जहां तक हमने काम करा है, उसके आगे हम कैसे पहुंचे। क्योंकि इस बार का जो जो जिस तरह का सिनेरियो रहा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सबको मिला दिया जाए, तो मेरे अनुसार से अगर चलेंगे तो एक एप्रोप्रिएट मार्क्स कट ऑफ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए 450 कह रहा हूँ, सॉरी, 550 540 जो मार्क्स है, ये एप्रोप्रिएट मार्क्स होने वाला है कट ऑफ, जिसपे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन वैसे बच्चे जिनको 450 450 300 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे हतोत्साहित ना हो। बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलतियां करी, बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स के क्वेश्चंस ही पहले लगाने शुरू करे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही लगाने शुरू करे। क्वेश्चंस लगाने के क्रम में उनसे क्या हुआ कि वो समय ज्यादा गंवा बैठे, इस कारण से जो बनने वाले क्वेश्चन से वो नहीं कर पाए। तो वो जो बच्चे हैं जिनको कम आया है, उनको फिर से मेहनत करने की आवश्यकता है, फिर से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयार कर रहे हैं, अपने आप को खुद से प्रिपेयर करा पा रहे हैं, तो आप अपना काम शुरू कीजिए, अपने काम में लग जाइए, अपना एक पर्टिकुलर रूटीन बनाइए, उस रूटीन में आपके सारे सब्जेक्ट में आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन बनाइए, उसमें क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं उसका समय आप डिवाइड कीजिए, टेस्ट कैसे दे रहे हैं, अपना एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए एक समय बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि आप अपने से काम करने में असमर्थ हैं, तो स्वाभाविक है नीट 2026 में अगर अपने आप को मतलब कट ऑफ के ऊपर देखना चाहते हैं, रैंक लाते हुए देखना चाहते हैं, सरकारी कॉलेजेस में जाना, मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे मेंटरशिप की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो अगर उसके लिए भी अगर हो तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, दिल से पूछिए कि आपको क्या मिलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंच पाए। अच्छे मेंटर्स का सिलेक्शन कीजिए और टीचर के साथ मिल के सर के क्लासेस को करते हुए उस पर फोकस कीजिए और उससे बेनिफिट लेने का प्रयास कीजिए। और ये कसम खा लीजिए
कि इस बार जो हमने गलतियां पिछली बार करी है वो गलतियां मैं नहीं करूंगा, ये मैं कतई नहीं करने वाला। और यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं 615 मार्क्स तक लाना है, वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अब बेटा स्टैंडर्ड तो सेट हो चुका है, ये तो आप समझ जाइए। मैक्सिमम अगर बढ़ेगा दायरा तो 615 के ऊपर मार्क्स नहीं जाने वाले कट ऑफ गवर्नमेंट, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो वहां तक पहुंचने का अपना व्यवस्था कीजिए, और उसमें जहां भी जो 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 रास्ता आपको सही मिलता है उस रास्ता को अपनाइए। और अभी से एक एक दिन, एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको कैलकुलेट करते हुए अपने काम को करने का प्रयास कीजिए। हम समझते हैं कि आपको आपका जो आने वाला सुनहरा पल आपको जरूर मिलेगा। आप जरूर मेडिकल में क्वालिफाई करेंगे, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, आपका सपना साकार होगा।